वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज हम लोग मार्च महीने के राशिफल के विषय में बात करेंगे। राशिफल प्रारंभ करने से पहले इस माह की कुछ महत्वपूर्ण तिथि, कुछ महत्वपूर्ण वार के विषय में पहले बात कर लेते हैं। मार्च महीने की 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत होगा और इसी महीने की 24 तारीख को होलिका दहन होगा और 25 तारीख को काशी में होली का आयोजन होगा और 26 तारीख को सर्वत्र देश में होली मनाई जाएगी और 28 मार्च को गणेश चतुर्थी व्रत होगा। तो ये इस महीने की कुछ महत्वपूर्ण तिथि हो गई, कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हो गए। अब हम लोग बात करते हैं राशिफल के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले लोगों के लिए यदि व्यापार और कारोबार की बात करें तो व्यापार और कारोबार के लिए समय अच्छा रहने वाला है। ये अपने लक्ष्य को बहुत ही आसानी से हासिल कर पाएंगे। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ये लोग भी अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। जिन लोगों का पूर्व में प्रमोशन वगैरह जो था वो ड्यूज था या फिर होते होते रह जा रहा था, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, उनके लिए भी प्रमोशन के लिए अच्छा समय रहने वाला है। अच्छी संभावनाएं बनती हैं। 25 मार्च के बाद जो विवाह योग्य उम्र के जातक हैं और उन लोगों का विवाह पूर्व में होते होते रह जा रहा था, नहीं हो पा रहा था, तो उन लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। विवाह के जो योग है वो बनते हैं। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय कुछ ब्लड प्रेशर की शिकायत रह सकती है तथा मौसमी संबंधित कुछ बीमारी जो है उसके कारण गला खराब रह सकता है। खांसी, सर्दी, जुकाम से संबंधित परेशानी जो है वो रह सकती है। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि वाले जो भी जातक हैं वो अपने आत्मविश्वास, अपनी मेहनत के बल पर व्यापार को अच्छी स्थिति में पहुंचाने में सफल होंगे। व्यापार विस्तार की योजना जो कई दिनों से आप बना रहे थे, जो प्लानिंग आपने बनाई हुई थी, उस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। रुका हुआ पैसा या फिर उधार दिया हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। व्यापार के कामकाज के लिए कुछ नए ऑर्डर मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो आप अपनी योग्यता का बहुत ही अच्छे प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे। 10 मार्च के बाद नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए भी समय उत्तम है। वो अपने लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार के दृष्टिकोण से भी समय जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए कार्य करेंगे। यदि आप मकान, भूमि या फिर वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस महीने उससे संबंधित काम करने की संभावना जो है वो बनती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले लोगों को इस महीने खर्च की वृद्धि होगी और कुछ अच्छे कार्य, विशेष करके धर्म, कर्म, पुण्य के कार्य में पैसे जो है वो खर्च करने पड़ सकते हैं। धन से संबंधित लेन देन जो है वो इस महीने थोड़ा सोच विचार करके करना इनके लिए अच्छा रहेगा। गूढ़ बातें जानने में इनकी रुचि जगेगी इस महीने तथा अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के प्रति इनकी जो है वो रुझान होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति के पास या उससे काफ़ी प्रभावित होंगे। अध्यात्म से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको इस महीने काफ़ी अच्छा अनुभव होने वाला है। परिवार के लोगों में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग इनका सम्मान करेंगे। मित्रजनों के साथ कुछ नया करने का सोच सकते हैं जिसमें इनको परिवार का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। 15 मार्च के बाद ये माह जो है ये व्यापार के लिए आपके लिए बहुत उत्तम है, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कार्यस्थल पर कुछ तनाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से नौकरी बदलने के बारे में ये विचार कर सकते हैं, विचार करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो कम से कम इस महीने ऐसा करिए कि वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा व्यवहार बना करके रखें ताकि किसी भी प्रकार की चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना आपको न करना पड़े, इसके करने से बचा जा सके। अब बात करते हैं कर्क राशि की।
कर्क राशि वाले जो भी जातक हैं उनको धन के निवेश और खर्च पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शेयर बाजार, सट्टा बाजार आदि में निवेश करने में सावधानी रखनी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में इनको थोड़ा रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। विशेष करके जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले या लेने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा में शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा करके उनको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तभी उनको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त आप अपने पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, जिससे परिवार के लोग जो हैं वो खुश रहेंगे आपसे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंता रह सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले लोगों को परिवार के जो भी बुजुर्ग हैं तथा समाज के जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं उनका इनको सानिध्य मिलेगा और उनके दिशा निर्देश में ये बहुत ही अच्छे काम करेंगे, जिसके कारण न केवल इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी बल्कि इनको आर्थिक उन्नति भी इनको प्राप्त होगी। काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई जो भी इच्छाएं थी वो इनकी पूरी होगी। इच्छाएं पूरी होने के कारण एक अलग ही आत्मविश्वास से ये भरे हुए होंगे। यही आत्मविश्वास इनको आगे बढ़ने की राह दिखाएगा। 14 मार्च के बाद इनको अपने पारिवारिक जीवन में मांगलिक कुछ कार्यों में कुछ खर्च करने पड़ सकते हैं और ये पूरे मनोयोग से अपना कार्य करेंगे और अधिक से अधिक लाभ कमाने की इनको इच्छा होगी, जो कि इस महीने इनको पूरी होने की संभावना बनती है। यदि कोई वाहन या फिर कोई भवन का निर्माण कराना चाह रहे थे, वाहन खरीदना चाह रहे थे, तो इस महीने करना इनके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कुछ अप्रत्याशित खर्चे इस महीने हो सकते हैं, जिस कारण से कुछ परेशानी रह सकती है। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण खर्च करने पड़ सकते हैं। मार्च के अंत महीने का जो समय रहेगा वो धन संचय के लिए उत्तम रहेगा। इस दौरान बचत कर पाने में सफल होंगे, अर्थात कि जो महीने का शुरुआत है उसमें कुछ अप्रत्याशित खर्च होंगे और जो महीने का अंत होगा उसमें कुछ बचत कर पाने में सफल होंगे। धन का लाभ होगा। यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है या कोई केस अदालत वगैरह में लंबित है तो और वो फरवरी महीने में आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि वो जो केस का रिजल्ट है वो आपके फेवर में आए। 18 मार्च के बाद भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं। माह के अंत में स्थिति अच्छी रहेगी। मौसम संबंधित बीमारियों के कारण गला खराब हो सकता है। कुछ जुकाम की शिकायत रह सकती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों के लिए ये महीना जो है वो मिला जुला रहने वाला है। इस दौरान मन में संतोष का भाव रहेगा। कार्यों को करने में किसी प्रकार की उलझन या फिर परेशानी का अनुभव नहीं होगा। मानसिक शांति रहेगी। कुल मिलाकर के कहा जाए तो मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे। इस दौरान 14 मार्च के बाद पैरों में दिक्कत रह सकती है या फिर पैरों में दर्द की शिकायत आ सकती है। आपके स्वास्थ्य की अगर छोटी मोटी समस्याओं को हम लोग छोड़ दें तो कुल मिलाकर के इस महीने आप उत्तम स्वास्थ्य का ही आनंद लेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि अपनी जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ में न नष्ट करें। इसका सदुपयोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो भी लोग हैं वो मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। मानसिक शांति रहेगी। कुल मिलाकर के कहा जाए तो मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे। लेकिन इस महीने थोड़ी क्रोध की अधिकता रहेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें। वाणी को भी नियंत्रित रखें। व्यवहार में कठोरता के कारण दूसरों के साथ संबंध पर असर पड़ सकता है। 16 मार्च के बाद स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय उत्तम है। इस माह बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे। हर कार्य में अपना एक बेस्ट करने का आप अपना प्रयास करेंगे। इस कारण से आपके
व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे। आपकी जीवन शैली में सुधार आएगा और इसका प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक रूप में पड़ेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धन के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आर्थिक लाभ होने के योग बनते हैं। घर में सुख का वातावरण रहेगा। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। 12 मार्च के बाद शारीरिक कष्ट या स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। लोकप्रियता में वृद्धि होगी। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति करेंगे। गले से संबंधित तकलीफ रह सकती है या थोड़ा पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है, जिसको थोड़ा ठीक होने में वक्त लग सकता है। इसी के अतिरिक्त कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन अर्थात ट्रांसफर होने की भी अच्छी संभावना बनती है। जो ट्रांसफर होगा वो इनके इच्छा के अनुसार होने की संभावना बनती है और इनको सलाह दी जाती है कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध जो है वो सामान्य रखें और किसी भी बात पर उनसे बहस न करें, अन्यथा स्थिति जो है वो आपके विपक्ष में जा सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों को जो उनके भाई बहन है उनका पूरा सहयोग इस महीने मिलेगा। समाज में भी और परिवार में भी दोनों जगह इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार की जरूरतों को ध्यान में रख करके कार्य करना होगा। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के कारण कई बार खर्च की अधिकता हो जाएगी, जिसके कारण थोड़ा परेशान रह सकते हैं, लेकिन भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और कार्यों को बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। 17 मार्च के बाद धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। मन प्रसन्न रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। समय जो है वो आनंद पूर्वक व्यतीत होगा। ईश्वर की आराधना करेंगे। ईश्वर की आराधना में रुचि जो है वो बढ़ेगी। शरीर में थोड़ा कष्ट रह सकता है। शारीरिक रूप से थोड़ा व्यथित रह सकते हैं। मानसिक लेकिन जो है वो शांति रहेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोगों को इस महीने मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। विरोधी जनों से, शत्रु पक्ष से थोड़ा व्यथित रह सकते हैं। इस माह कुछ नए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कुछ नए कार्य करने के योग बनते हैं और नया कार्य जो है वो इनके लिए लाभदायक रहेगा। 15 मार्च तक स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं जो हैं वो आ सकती हैं। वाहन थोड़ा सावधानी से चलाना होगा। 15 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक सामान्य दिनों की अपेक्षा थोड़ा विशेष परिश्रम करना पड़ सकता है और इस समय नींद आने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 20 मार्च के बाद कार्य जो है वो इनका आगे बढ़ेगा। धन के प्राप्ति के योग बनेंगे। सामान्य रूप से सुखी रहेंगे। धन उपार्जन आसानी से होगा। धन की प्राप्ति होगी। समय जो है वो आनंद में व्यतीत होगा। मित्रजनों का सहयोग प्राप्त होगा और परिवार के अन्य लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों के लिए समय जो है मिला जुला रहने वाला है। इस दौरान मन में संतोष का भाव रहेगा। कार्यों को करने में किसी प्रकार की उलझन या परेशानी का अनुभव नहीं करेंगे। मानसिक शांति रहेगी। कुल मिलाकर के कहा जाए तो मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे। इस दौरान पैर से संबंधित कुछ तकलीफ रह सकती है। आंखों से संबंधित भी कुछ तकलीफ होने के योग बनते हैं। 15 मार्च के बाद व्यर्थ के काम में थोड़ा समय जो है वो व्यतीत हो सकता है, जिस कारण से मानसिक परेशानी बढ़ेगी। धन का व्यय होगा, परंतु इन सभी के बावजूद परिवार के लोगों का और मित्रजनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। और घर में कोई भी पिता तुल्य अगर व्यक्ति हैं तो उनको थोड़ा शारीरिक कष्ट होने के योग बनते हैं। यहाँ पर हमारा 12 राशियों का इस महीने का जो राशिफल है वो पूरा होता है। आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। हरिओम नारायण।